बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। जाना है मैं काशी, तो इस रास्ते में जो मिलेंगे सिम्टम वही तो मिलना चाहिए। और जाना है काशी और पकड़ लिया राजगढ़ का रास्ता, तो न भगवान की संरक्षण सुविधा वो भी नहीं मिलेगी, आधार भी नहीं मिलेगा और काशी भी नहीं मिलेगी। छूटबे के जतन विषय की बंद हो जाएगो, होई है विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। विष हो जाएगा भोजन, अमृत के सामने खाओगे। अमृत तो भगवान खुद है, आत्मा अमृत तत्व है, शाश्वत सत्य है, सनातन पुरुष है। इसी ने शस्त्र काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न आकाश विलय कर सकती है। मृत्यु से परे शाश्वत है, सनातन है, अमृत तत्व है और विधाता नश्वर। इससे उत्पन्न द्वितीय अदिति की संतान है नश्वर। ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन, सृष्टि रचिता विधाता, उससे उत्पन्न सारी सृष्टि पुनरावर्ती स्वभाव वाले, पुण्य मृत्यु और पुण्य जन्मने वाले हैं। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता अर्जुन, इसलिए तू मेरी शरण आ। नाम हमने अमृत दे रखा है नहीं, तो ये विश्व भोजन जो सुधा सानी खाएगो। क्योंकि सुधा तो स्वयं भगवान है, उसको तो हम छोड़ के बैठे। अब सुधा नाम धरने से सुधा हो तो नहीं जाएगा। छूटबे के जतन विषय की बंद हो जाएगो, कोई है विश्व भोजन जो सुधा सानी खाएगो। तुलसी तिलोक त्यों काल तो से दीन को, राम नाम ही सोगति जैसे जल मीन को। तुलसीदास कहते हैं, रे तुलसी तीनों लोग तीनों काल में, तेरे ऐसे दीन के लिए तो राम नाम एक गति है। ये भजन बड़े सवेरे शुरू किया गुरु महाराज ने 6 बजे। दिन भर इसी आशय का चलता रहा उपदेश। 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे दिन भर चला। उतना उपदेश वर्ष भर में गुरु महाराज ने कभी नहीं दिया। अंत में बोले, ए सब फाटक बंद करो, ताला लगा दो। एक इतना सा रेडियो रहे, उसे केवल समाचार सुना करे। समाचार जब आवे, फलानी जगह योजना बनी है, पुलिया का पास हो गया है, वहाँ नदी में पुल भी पास हुआ है, वहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, वो मीटिंग किया, नेता ने ये कहा, ये आश्वासन दिया। मारो साल कुछ नहीं हो समाचार में, चाय पी के भीतर बैठ के बतियावत है। वहाँ पहाड़ गिर पड़ा, इतने मर गए, वहाँ पर युद्ध में इतने काम आ गए, और वहाँ पर ये एक मकान गिरा, इतने मर गया, वहाँ आग जला के वियतनाम में एक लड़की मर गई। बोलो आज समाचार ठीक है, मुंह में ताव देखे। जब कोई मर बिला जाए तो समाचार ठीक है। ये योजना बनी, वहाँ सड़क पास हो गई, मारो सर भी चाय पी के भीतर बैठ के बतिया होते, कुछ नहीं हो समाचार में, कुछ है ये नहीं। और दोपहर में 2 गाने आवे वहां से, गोरखपुर से कहीं से रेडियो में, रमई काका का विदेशिया और बिरहिया, वो जरूर सुने। बोले 2 सुन ले दे, बड़ा बढ़िया गावत है। तुम आईली, तुम रूठली, तुम गाईली, हम लोगों को समझ में तो आवे ही ना। वो 2 जरूर सुने। फिर वो खोखा पड़ा रहे 24 घंटे। महाराज के पास ऐसे ही फेंका रहे, उस दिन का इसको अंदर रखो, रखवा दिया। जीवन में पहली बार फाटक बंद। बनारस के त्रिवेदी जी हैं मास्टर, वो पहुंचे हुए थे उस दिन।
शरीर त्यागते समय क्या होता है, अवध का प्रभाव क्या होता है, हम यही बता रहे थे ब्रह्म विद्या की पैटर्न पर। जब तक हम बता रहे थे, महाराज बैठे सुन रहे थे, पी रहे थे, चिलम पकड़ा दिया। एक रघुवीर दास जी थे, राम कुमार नाम का यादव। उस समय यादव शब्द प्रचलन में नहीं था। अहीर सेवक और 2-3 और बोले, लियो ये आखिरी चिलम है, अब मैं न पीऊं। ये चिलम हमारा संस्कार था, आज संस्कार पूरा हो गया, मैं चिलम के हाथ ने लगाई हूं, लियो। तो सब उदास हो गए। महाराज के बल पर तो सब दम लगाते रहे, महाराज ने पी, हम कहाँ पाएंगे। तो महाराज तुम चिंता मत करो, तुम लोगों को हमारा आशीर्वाद है, तुम लोगों को खूब पीने को मिलेगा गांजा। आशीर्वाद दिया, चिलम दे दिया, रखवा दिया, बैठ गए। और वो जो आए थे मास्टर साहब, उनका प्रश्न जो था कि अवध में तन त्यागने से पुनर्जन्म नहीं होता, चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। तो इसका मतलब क्या, और हम ये समझा रहे थे, ये बढ़िया सत्संग का पहलू है। अंत में शरीर त्यागते समय कि अवध क्या है, और अवध में तन त्यागने से पुनर्जन्म क्यों नहीं होता। अवध प्रभाव जान जब प्राणी, जब उर्वसे राम धनु पानी, यही प्रसंग चल रहा था। तब तक तो बैठे बैठे सुन रहे थे, देख रहे थे हम लोगों की ओर। और जहां सत्संग समाप्त हुआ तो हम आए और वो पंखा हमने ले लिया। पंखा हमने हाथ में लिया, बैठे थे हम, चलाने लगे। हमको लोग चलाने नहीं देते रहे, लेकिन हमारा भाव रहे कि हम चलावें। हम ले लिया। जो 3-4 बार ऐसे आंका तो राम कुमार दौड़ के आया, हमारे हाथ से ले लिया। तो हम इधर कुएं के पास आके खड़े हो गए। हमारे हाथ से वो छीन के ले रहा था, हमने छोड़ दिया, हम लोग को झगड़ा कर दे दिया। और महाराज लेट रहे थे तो झटके से लेटे। हम बोले, महाराज झटके से क्यों लेटे। हम उतनी झोंपड़ी इतनी दूर कुएं के पास खड़े हो गए, जहाँ पानी भरा जाता उसको पकड़ के। इतने में राम कुमार दौड़ के आया हमारे पास, स्वामी जी महाराज के मुंह से एक बात निकली। तो हम भी आके देखा तो शरीर ठंडा था, सांस भी नहीं दिखाई दे रही थी। हम बोले, बवाल क्या है। जहां हमने हाथ पकड़ा बढ़िया सगुन मिलने लगा, पूरा दहिना अंग फड़कने लगा, ब्रह्मांड फड़कने लगा। हम बोले, तब हम सोचे उठ के बैठ जाएंगे, लेकिन जो शरीर ठंडा है इसलिए तुरंत दौड़ाया लोगों को। रात को 2 बजे डॉक्टर आया, वो करवी से। उसने बताया, महाराज तो शरीर में नहीं है। फिर भी बढ़िया सगुन होता रहा। हमने सुन रखा था दशरथ का शरीर तेल में डुबा के रखा गया था। उस सुनी सुनाई बात पर 4-6 टिन्ना तेल तुरंत मंगवाया और लोहे की नाव बनवा डाले और उसी में लेटा के तेल भर दिया। तेल कुछ हमें कम प्रतीत हुआ तो सरसों डाल दिया उसमें, तो सरसों नीचे चली जाए तो तेल ऊपर आ जाए। फिर भर गया फुल। पूज्य परमहंस महाराज जी का महाप्रयाण ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी 23 मई 1969 को हुआ था। 4 दिन में जो भगत संत शिष्य दूर दराज में थे वो सब इकट्ठे हो गए
और हमें बराबर शगुन मिल रहा था, बिल्कुल ठीक। हम सोचे उठ के बैठ जाएंगे, और फिर बाद में समाधि दी गई, तब भी शगुन मिल रहा था। समाधि हो भी गई, जो महाराज का सामान था समाधि में सब डाल दिया गया, गांजा भी, चिलम भी, कमंडल भी, जो कुछ सामान था सब। फिर भी शगुन मिलता रहा। इसका मतलब था देह त्याग का यही उचित समय था, इसलिए शगुन मिल रहा था। और जहां महाराज का वो भंडारा बीतता वो 18 दिन पर, तो जितने महाराज के शिष्य थे सब भाग गए, हम बचे अकेले। हम भगोड़े नहीं थे। मंगल अहिर पक्का सेवक गाई रखा सेवा किया करे। उसका भतीजा एक बबुआ लड़का आया जाया करे मंगल के पास। बोले ठीक है रे, एक यहाँ रहे दे, यहाँ भले आदमी कभी कभी आ जाते हैं तो पानी पिलाया करेगा। महाराज का नियम था किसी साधु के द्वारा किसी को पानी न पिलवाने। साधु की एक मर्यादा होती है, गृहस्थों को पानी गृहस्थ के द्वारा, लड़कों के द्वारा ही पिलवाया करे, साधु न पिलावे। गुरु महाराज की पक्की मर्यादा थी, तो लड़कवा रहता रहा, कोई नहीं। और गायें जितनी थी वो हम सब पंडितों को दान दे दी। करीब 15 गाय थी उस समय तक, सब दे दिया। बोले महाराज गोदान होते, हम बोले जोन महाराज की है सब ले लो तुम लोग, सब दे दिया। कुछ भी नहीं, अब गाय नहीं, कुछ नहीं, बस खंडहर भर है। और अब हम अकेले बच्चे, और वो लड़कवा। हम बोले बेटा रोटी बना, जो आवे उके खिला। बोले हो स्वामी जी, बड़ा मधुर बोला करे। फिर समाधि बनने लगी। समाधि में हमारी रुचि थी, क्योंकि गुरु महाराज की समाधि थी ना, इसलिए। करीब आधी बन गई तो हम सोचे जंगल का आश्रम, एक बाबा आए तो 4-6 दिन रहे, वो भाग्य। जो आवे तो हम बड़ा प्रेम से रखें, बड़ा स्वागत से रखें। जोने में पड़े रहे 1 से 2 भले, जितना स्वागत से रखें उतना ही टिन्ना है। बोले अब मैं जा रहा हूं। अरे महाराज आप ही तो एक महापुरुष हैं, यहाँ आएंगे तो लोग किसका दर्शन करेंगे? आप दिव्य मूर्ति आप विराजे। रुक जाए, फिर झोला झंडी उठावे और चल दें, तो फिर मना के रख लें। तो हमने गुरु महाराज से कहा महाराज ये जंगल का आश्रम जो ही आता टिना के भागत है, क्या बात है? तब महाराज ने दर्शन दिया। आश्रम में बैठे बैठे करे, तू काहे चिंता करे थे? मैं आश्रम पे बैठा हूं, मैं देखत हूं, तू क्या करेगा चिंता करे थे? दर्शन दिया आश्रम में बैठे बैठे। हम निश्चिंत हो गए। हम बोले रहो चाहे जाओ, हमसे मतलब नहीं। हम निर्द्वंद हो गए। समाधि भी बन गई। भंडारे के पश्चात पूज्य भगवान आनंद जी महाराज को इस गद्दी पर अभिषिक्त कर दिया जबरदस्ती। वो बैठना नहीं चाहते थे। उसमें बैठने का अधिकार मर्यादा से स्वामी सच्चिदानंद जी का था और उन्हीं का है भी। तो टाल मटाल करते चले गए, क्योंकि धारकुंड में एकांत था। अनुसुईया भी अभी एकांती है, लेकिन वो इनकार करते चले गए, तो इनको अभिषिक्त कर दिया।
तब समाधि बनी चुकी थी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं रह गई। तब फिर हम वहां से बस निकल गए, छुट्टी पा गए, जाके एकांत में कहीं भजन करने लग गए। और अनुसुईया महाराज ने विधिवत चलाना शुरू किया। गुरु महाराज एक वार्ता बराबर बताया करें कि अयोध्या में एक अमावा का मंदिर, बड़ा बढ़िया मंदिर मैं देखे हूँ। अमावा स्टेट राजा का मंदिर बड़ा सुंदर बना हो, चिकना चिकना। मोर मन है कि एक मैं हूं बनवाऊं। तो महापुरुष की एक वाणी, महाराज ने तो कुछ नहीं बनवाया। जब भगवानानंद जी महाराज गद्दी में बैठे तो ये बातें उस सबने सुन रखी थी। भगवानानंद जी के द्वारा फिर 2 मंदिर बन गए, एक रामकोला, एक अनुसुईया। और तो साधारण शायद गुरु महाराज को संकल्प ही पीछा करता रहो, संकल्प की पूर्ति में लग गए हों। भगवानानंद जी त्यागी मूर्ति थे, लेकिन गुरु महाराज के संकल्प के लिए प्राणपण से लग जाया करें। अंत में जब भगवानानंद जी के भी शरीर छूटने का समय करीब आया तो बोले, देखो हमने जो कुछ बनाया है वो सब ही तुम ले लो, हमारे पास कोई योग्य नहीं है। तब गुरु महाराज ने हमको मना किया, तुम मत लेना। हमने कहा, महाराज बीमारी तो है, ये आती जाती रहती है, आप 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। और बस चुपचाप वहां से प्रणाम किया, सादर, और चले आए। 1 महीने बाद शरीर छूट गया, वो भी चले गए। वो मंदिर हम लोगों के क्षेत्र की वस्तु तो नहीं, महाराज का संकल्प था, शायद उसी के पीछे लग गए। तो मंदिर मंदिर होता है, वहाँ पूजा पाठ अपने ढंग से करते रहते हैं लोग। ये मंदिर, स्तूप, चबूतरे, कुछ भी प्रतीक बनाकर महापुरुषों की स्मृतियां संजोई जाती है, जिससे भविष्य में लोगों को मार्गदर्शन, प्रेरणा मिलती रहे। भगवान राम वनवास काल में हजारों ऋषियों से मिले, सब जगह सत्संग मिला, धूना जलता मिला, मुनि लोग ध्यानस्थ मिले, कथा वार्ता साधना करते हुए साधक, सेवा करते हुए सेवक। लेकिन किसी भी आश्रम में, इन सहस्रों आश्रमों में राम जी रुके भी, कहीं 2 महीना, 1 महीना, 6 महीना, मंदिर कहीं नहीं मिला। और तपोधन थे, अत्रि आश्रम, सर्वभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त। क्यों? क्यों? एकांत सेवी, चिंतनरत महापुरुष थे। गुरु महाराज की विद्या अबाध गति से आज भी चल रही है। जहाँ था जिसके पास विद्या होती वो मंदिरों में नहीं रहता, वो मंदिरों में रह के तो हो ही नहीं सकती। वो साधक जहाँ तहाँ विद्या पकड़ के एकांत में आज भी चिंतनरत हैं, सदैव रहेंगे। अनादिकाल से जिसका नाम ब्रह्म विद्या है, आज तक तो नष्ट नहीं हुई, आगे भी यथावत चलती ही रहेगी। गोपनीय विद्या है। गोस्वामी जी ने कहा, विद्या के विषय में, कही न कामी ही क्रोधी लोभी, जो न बजे से चराचर स्वामी। द्विज द्रोही ने सुनाई कबहू, सुरपति सरिस होए नृपत बहु। गुरुपद प्रीति नीति रत जेऊ, राम कथा अधिकारी तेऊ। रामचरित अति गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा।
रामचरित अत्यंत गोपनीय है। शंकर जी की कृपा से मैंने पाया है, मेरी कृपा से काक तूने प्राप्त किया है। तुम भी ध्यान रखना, राम भक्ति जिनके और नाही कबहुँ न तात कहिए तिन पाही। जिसके हृदय में भक्ति न हो कभी मत कहना। ये अति गोपनीय है। रावण मरा तो सबने दीप जलाए, राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए शुभ सोकर। अरे खुशी मनाया, सब तो जान गए, लेकिन ये महापुरुष कहते हैं कि रामचरित अति गोपनीय, कोई नहीं जानता। शिव जानते, मैं जानता हूं, मेरी कृपा से तू जानता है। तो वो है अध्यात्म विद्या, गोपनीय विद्या, ब्रह्म विद्या। गुरु महाराज की ये विद्या सर्वत्र भी प्रसारित है। सत्संग चाहे हम लोग लाख सुनावें, अधिकारी साधकों के को ही मिला करती है आज भी, और वो अपने ढंग से बराबर उस जपते हुए उसी के सहारे साधना में प्रवृत्त रहते हैं। मानस का ही एक अर्थ विशेष है, उसी अर्थ में उपनिषद गठे हुए हैं, उसी में गीता गठी हुई, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।